देह जैसे जैसे बढ़ा, सहदेहेन मानेन वर्धमानेन मन्युना करोति विग्रहं कामी कामी स्वन्ताय चात्मनः भूतैः पंचभिरारब्धे देहे देह बुधो सकृत अहम मेत्य सदग्राह करोति कुमतिर्मतिम तदर्थम कुरुते कर्म यदबद्धो याति संस्कृतिं योलुयाति ददत् क्लेश मविद्या कर्म बंधन। जवान देहाभिमानी अब वो रसेंद्री जनेन्द्री के भोगों में फिर फंस गया है। मुर्गा मछली मांस दुनिया का खाके और व्यभिचार काम परायण अपना नाश फिर शुरू कर दिया। जवानी मदोन्मत्त, मत वाले हाथी की तरह कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कोवा मदांधो मदना तुरो, अंधों में अंधा कौन जिसे काम ने अधीन कर लिया है। अब जब उसकी कामनाओं में कोई बाधा डालता, भयंकर क्रोध आ जाता। क्रोध से वो कई पुरुषों से वैर ठान लेता है। खोटी बुद्धि वाला ज्ञानी जीव पंचभूतों से रचे हुए शरीर को मैं मान करके नाना प्रकार का अभिमान, पूरी जवानी पापाचरण करने में, धन कमाने में, जैसे बने भोग भोगने में। अरे ये शरीर फिर वृद्धावस्था को जाएगा, फिर मरेगा, उसको ये पता नहीं। तरह तरह के ऐसे पापाचरण कर्म किए, चित्त शांत, मन अशांत। अगर सन्मार्ग में चलने के लिए कोई उपदेश करे तो इतना जिह्वा और जनेन्द्री के भोग में उसे मलिन कर दिया है, उसको ऐसा लगता है बड़ा सुख है, वो छोड़ नहीं पाता। रसेंद्री का और जनेन्द्री का समागम भोग नहीं छोड़ पाता। इस अवस्था में सतमार्ग में जो प्रेरणा देते हैं उनका साथ छोड़कर ये अनुगमन उन्हीं लोगों का करता है जिसके कारण इसको नरक मिले, दुष्ट लोगों का संग। ऐसे लोगों का ये संग पकड़ता है जो ना सत्य है, ना सोच, सोच माने पवित्रता, ना बाहर की पवित्रता, ना भीतर की पवित्रता, ना वाणी में सत्य, ना संयम, ना दया, ना बुद्धि भगवत वाली, ना लज्जा, ना क्षमा, ना यश, न मन इंद्रियों पर संयम, बस मनमानी पापाचरण। अत्यंत शोचनीय काम के खिलौना, जैसा काम चाहे वैसा, अशांत देहाभिमानी। ये असत पुरुष ऐसों का कभी भी भूल कर साधक को संग नहीं करना चाहिए, भगवान कपिल देव जी कह रहे हैं। क्योंकि न तथास्य भवेन्मोहो बंधश्चान्य प्रसंगतः योषित संगाद्यथा पुंसो यथा तत्संग संगतः। साधक को, मनुष्य को, उपासक को और कोई ऐसा नहीं बांध सकता जैसा योषित संगाद्यथा, काम भाव से स्त्री संग बांध देगा, और जैसा कामियों का संग बर्बाद कर देगा ऐसा कोई संग नहीं। इसलिए ना तथा से भवेन मोहो, ऐसा ज्ञान, ऐसा बंधन, ऐसी आसक्ति और कहीं नहीं होती। एकमात्र योषित संगाद्य था या तत्संग संगता, कामिनी का संग या कामी पुरुषों का संग, दोनों का त्याग करके असंग भाव से मेरी इस माया का बल तो देखो। बड़े बड़े दिग्विजयों के सर पर पैर रख करके नाचती है, बड़े बड़े दिग्विजयों के पैर, जो दिशाओं को भी जीत ले, ऐसों के सर पर पैर रखकर नाचती। देखो मेरी माया का प्रबल बल। भ्रकुटी और मुस्कान मात्र से, भ्रकुट संचालन और मुस्कान मात्र से कौन ऐसा जिसको मोहित न कर ले।
जब सृष्टि रचने वाले विधाता को मोहित कर लिया तो औरों की तो बात जाने दो। पीछे सुना है आपने बहुत ध्यान से। बलम में पश्चिमाया स्त्री मैया जैनो दिशाम या करोति पदाक्रांतान भू विजम्रेण केवलम। देखो तो मेरी इस माया का बल, जो दिशाओं पर विजय प्राप्त कर उनको भी रौंद दिया, उनकी भी खोपड़ी झुकवा करके रौंद दिया। संगम न कुर्यात प्रमदासु जातु योगस्य पारम परमारु रुक्षु। अगर कोई भव समुद्र से पार जाना चाहता है, गृहस्थ है, तो एक पत्नी व्रत नियम ले लो। जिसका पाणी ग्रहण क्रिया है बस उसकी दृष्टि भर नहीं, अन्यत्र दृष्टि अगर दूषित करोगे तो पक्का वो नरक जाने का रास्ता है। संगम न कुर्यात प्रमदासु जातु, भगवान कपिल देव। योगस्य पारम परमारु रुक्षु मत सेवया प्रतिलब्धात्म लाभो वदंती या निरयद्वारमश्य। मेरी सेवा, मेरा भजन, मेरा चिंतन यदि निरंतर करके परम पद पर आरूढ़ होना चाहते हो तो विवेकी पुरुष वही है जो प्रमदा कामिनी का किसी भी तरह संग न करे। साध्वी का वही परम कर्तव्य है कि किसी भी तरह पुरुष शरीर का संग न करे और परस्पर कामाकर्षण वाले संग का भी त्याग करे, क्योंकि यह संग खुला हुआ नरक का द्वार है। मेरी रची हुई ये जो माया है ये धीरे धीरे नजदीक आती, समझने नहीं देती और फिर ऐसे गिरा लेती जैसे तिनके से ढका हुआ कुआं हो और आप बराबर समझ कर पैर रखे मुंह भरा गिर जाए। तो साधक को चाहिए योपयाति शनैर माया, शनैर माने धीरे धीरे, योषित देव विनिर्मिता तामीक्षेतात्मनो मृत्युम तृणैकूपमिवाव्रतम। साक्षात मृत्यु देखे, मृत्यु ये मृत्यु है मेरा नाश करने के लिए। इसलिए योषित देव विनिर्मिता, देवताओं के द्वारा प्रेरित होकर के हमारे परम पद को छुटाने के लिए, भ्रष्ट करने के लिए माया आई है। संगम न कुर्यात प्रमदासु जातु। क्यों? योपयाति शनैर माया योषित देव विनिर्मिता तामीक्षेतात्मनो मृत्युम तृणै कूपमिवाव्रतम। जैसे कुआं तृण से ढका हो, अगला कदम तुम्हारा कुएं में ही जाओगे, ऐसे बहुत सावधान। भगवान कपिल देव जी महाराज कह रहे, या मन्यते पतिम मोहान मन माया मृषभायति स्त्री त्वम स्त्री संगतः प्राप्तो वित्तापत्य गृह प्रदम। स्त्री में यदि जो आसक्त हो गया तो अगला जन्म उसका पक्का हो गया, स्त्री ही होगा। जीव पुरुष शरीराभिमानी जो स्त्री में आसक्त है, या मन्यते पतिम, मैं इसका पति हूं, मोहन मन माया मृषभायति, वो मेरी माया से मोहित होकर अपने को पति समझता है, और सामने स्त्री, तो स्त्रीत्वम स्त्री संगतः अत्यंत आसक्त, तो प्राप्तो वित्ता पतक ग्रह प्रदम, वो निश्चित अगले योनि उसको स्त्री की प्राप्त होगी। आसक्त बहुत विचित्र होते हैं। तामात्मनो विजानीयात पत्य पत्य ग्रहात्मकम दैवोपसादितम मृत्युम मृगयोर गायनम यथा। जैसे व्याधे का गान सुन करके मृग आकर पास खड़े हो जाते हैं और फिर उनको छाती में बाण सहना पड़ता है, मरना पड़ता है, ऐसे विधाता की रची हुई फांसी समझो। एक काम कामनी वासना की खेल जो है ना, ये विधाता की निश्चित की हुई मृत्यु समझो, फांसी समझो। बोले अपने लोगों की क्या बात है, अपने तो माता से पैदा हुए हैं,
स्त्री शरीर से पैदा हुए, जिन्होंने कभी स्त्री देखा नहीं तो पैदा भी नहीं हुए थे स्त्री से। श्रृंगी ऋषि ऋषि श्रृंग वो हिरण से पैदा हुए थे। उनके पिताजी विभांडक ऋषि, वो दिनचर्या के लिए जल लेने गए थे तो वहां देखा कि गंधर्व अप्सरा केली करे, अप्सरा को देखा तो अप्सरा का शरीर, बहुत उन्होंने अपनी इंद्रियों को काबू में करना चाहा, लेकिन भगवान की लीला थी तो उनका वीर शक्ति स्राव हो गई। अब वो जल में संध्या तर्पण आदि के लिए स्नान करके अब वो प्यासी हुई मृगी आई, पिया तो ब्रह्म ऋषि का बड़ा ओजस्वी, तो वो गर्भ रह गया। और जब उसके संतान हुई तो वहीं आश्रम के समीप ही एक सींग केवल हिरण का, जैसे गोकर्ण जी के कान केवल गाय के और बच्चा मनुष्य का, ऐसे सींग केवल एक और बकाया ब्रह्म ऋषि के। वो ध्यान के द्वारा देखा रहे तो मेरे ही बालक है, उठा के आश्रम में पालन करने लगे। कभी स्त्री देखा ही नहीं था। श्रृंगी ऋषि ने, जो ऋषि श्रृंग कहे गए, कभी देखा ही नहीं था। तो कह रहे तुम तो स्त्री से पैदा हुई हो, समाज में रह रहे हो, जिसने कभी देखा ही नहीं था उनकी हालत। अब एक दशरथ जी के मित्र थे लोमपाद महाराज, लोमपाद जी। अब उनके जो पुत्री थी वो चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की पुत्री शांता, दोनों में मित्रता थी कि प्रथम संतान जो होगी वो दे दे। तो प्रथम संतान ये युवावस्था को प्राप्त हो गई थी और अकाल पड़ गया राज्य में। तो ब्रह्म ऋषियों से पूछा कि अकाल ये सूखा पड़ गया, इसका कैसे निराकरण हो। तो उनका एक ही उपाय है, आप राज पदवी से हटो। आप राज पदवी पे बैठोगे तो 12 वर्ष तक अकाल ही रहेगा। और राज पदवी पे विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को विराजमान करो और अपनी पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार करके अभी वर्षा हो जाएगी। तो उनका जगत रक्षा के लिए, प्रजा रक्षा के लिए मैं ऐसा अवश्य करूं। बोले नहीं, बहुत कठिन है। बोले ब्याह हो ही नहीं सकता। बोले वो इस विषय शून्य है, उनको पता ही नहीं है संसार का राग रंग। और विभांडक ऋषि उनको महान तप में संलग्न किए हुए हैं। तो ब्राह्मणों से कहा फिर क्या हो। तो बोले पहले उनके अंदर काम संस्कार तो डाले जाएं, संस्कार ही नहीं है काम के, तो ब्याह का मतलब क्या होगा। बोले ऐसे ब्रह्म ऋषि की संतान में काम संस्कार कोई खिलवाड़ है। तो बोले खिलवाड़ तो नहीं, पर हो सकता है राज्य की प्रसिद्ध जो गान करने वाली वैश्याएं हैं, नृत्यांगनाएं हैं, उनको बुलाया जाए और अच्छी धनराशि दी जाए और वो काम कला में प्रवीण होती है, वो जाके संस्कार डालें। अब बुलाए गई तो बड़ी प्रवीण सब एक से एक। जीव ही श्रृंगी ऋषि के बाद सबने कान पकड़ लिया, महाराज भस्म करवाना चाहते हो। उनके पिता एक सेकंड में जल लेंगे, कहेंगे जाओ तो बस हो गया, हम सब ढेर हो जाएंगे। हाथ जोड़ा महाराज ने कि हमारी और सारी प्रजा के जीवन की बात है। तो उनका महाराज है तो बहुत कठिन, प्राणों की बाजी लगा दूंगी आपके लिए, पर हमारे लिए व्यवस्था की जाए जैसी हम चाहते हैं। बोले हाँ। बोले 1 योजन मतलब 4 कोस की नाव और उसमें पूरा आश्रम का निर्माण, ऐसा न दिखाई दे कि नाव चल रही है, और पूरा आश्रम, और उसमें 50 नवयुवतियां और सब कलाओं में प्रवीण, सुंदर एकदम ऐसे। और जो वयोवृद्धा प्लान बनाई थी उसकी जो पुत्री थी बड़ी प्रवीण थी, उससे कहा जान की बाजी लगा के जाना और श्रृंगी ऋषि को ये खवाओ ये पियाओ ऐसे ऐसे। और वहां गुप्तचर लग गए राजा के, पता चला हफ्ते में एक बार श्रृंगी ऋषि के पिताजी विभांडक ऋषि जाते थे कंदमूल फल लेने। अब 2-4-10 घंटा तो लगते ही थे, इधर फल उधर फल, कोई एक बगीचा थोड़ी सेव का कि तोड़ के ले आए। सूचना मिली, गए, बहुत डरती हुई भगवान को प्रणाम करके कि भगवान क्षमा करना, संपूर्ण देश की रक्षा के लिए राजा की आज्ञा से मैं ऐसा करने जा रहा हूं, यद्यपि बड़ा अमंगल कार्य है किसी ऋषि को उसके मार्ग से
अब वहां आश्रम की मर्यादा की जो ऋषि आते, ऋषि मुनि आते, तो उनको सिखाया गया था श्रृंगी ऋषि को खड़े होकर के आदर करना, आसन देना, अर्घ देना, जो भी कंदमूल फल है वो पवाना, सम अवस्था के हैं तो गले लगाना ऋषियों की। और उसको स्पष्ट उस बूढ़ी वैश्या ने सिखा दिया था, ऋषि के द्वारा दिए हुए ना आसन पे बैठना, क्योंकि भस्म हो जाओगी। वो सब सच्चे महापुरुष हैं, अगर उनके द्वारा दिया आसन तो तुम्हारे सारे के सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे, आयु नष्ट हो जाएगी। उनके द्वारा दिया हुआ कोई अतिथि स्वीकार मत करना, आतिथ्य स्वीकार मत करना। गई जे भी गए सो खड़े हो गए। वो तो नई अवस्था, एक सिंह, बड़े देव स्वरूप सुंदर। उन्होंने कभी स्त्री देखा नहीं था, उन्होंने सोचा ऋषि आ रहे। वो आए, उन्होंने कहा महाराज मेरा नियम है, आप हमें प्रणाम नहीं करेंगे, हम आपका आसन नहीं, अपना आसन निकाला और आपका दिया हुआ पानी भी नहीं पिएंगे, क्योंकि हम नियम में चल रहे हैं। अच्छा हाँ, बोले इतना हो सकता है। गले लग, जो ही गले लगे तो आज तक किसी ऋषि मुनि के गले लगने में ऐसा उनको अनुभव नहीं हुआ था। अरे कहां वो त्वचा, कहा गर्मी सर्दी सहने वाली त्वचा ऋषि मुनियों की। तो उनका ऋषि, आप किस देश के ऋषि जिनके केस लंबे लंबे, हमारे केस तो जटा पड़ गए। मतलब वो एकदम भोले, संसार को जानते नहीं थे। तो उनका हम थोड़ी दूर चलना पड़ता है, हमारा एक नगर है जिसमें हम जैसे बहुत से ऋषि मुनि हैं, तो उनका हम एक पेय बना के पीते हैं, इसलिए इतने सुंदर हैं। उनको पिलाओ, पिलाया, खवाया, अच्छे अच्छे फलों का जूस, आसों खूब। अरे अब तो श्रृंगी ऋषि को लगा कि कभी भी विभांडक ऋषि लौट के लावे और ये ऋषि हमारे साथ रहे। इतने में इशारा हुआ गुप्तचर का कि महाराज वहां से चल पड़े। तो उनका बस हमारे अनुष्ठान का समय होता, हम जा रहे हैं। विकल हो गए कुछ क्षण के मिलन में और कहा ऋषि हम आपके बिना जीवित नहीं रह सकते। तो उन्होंने कहा आप धैर्य रखना, मैं समय लगा के फिर आती हूं। वो ऐसे बैठे थे श्रृंगी ऋषि। पिताजी आए, कोई प्रणाम नमस्कार कुछ नहीं। तो उनका बेटा ये क्या, आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ, यज्ञ की अग्नियां बुझ रही हैं, तुमने उठ करके ना तो हमारा स्वागत किया ना प्रणाम किया, ये क्या। बोले पिताजी धरती घूम रही है। महाभारत में पढ़ के बोले धरती घूमो पिताजी। अब आप जैसे ऋषियों को गले लगने का मन नहीं, एक ऋषि ऐसे आए थे कि हर समय मन कहता उनको गले लगा ले। बोले ऐसे कौन से ऋषि आ गए। बोले आपकी जटाएं हमारी जटाएं बिल्कुल ठीक नहीं, उन ऋषि की जटाएं इतनी मुलायम सुगंध आ रही थी। तो उनका ये तो कोई राक्षसी हो सकती है या यक्षिणी हो सकती है, जो माया हमारे बेटे के मंत्रों के द्वारा पवित्र जलाल। और कहा ये जो पृथ्वी घूम रही इसका मतलब आसो पिलाया गया है तुम्हें। वो कोई साधारण मदिरा नहीं, तो वो फलों का आसो ऐसे बनाकर, क्योंकि अपराध नहीं तो नष्ट हो जाए। तो उनका हमने बताया था कि जब हम आश्रम में ना रहे तो इस तरह की जो दैवी माया है या राक्षसी माया आक्रमण कर सकती, तुम्हें सावधान होना चाहिए। पिताजी उस ऋषि से मिलाओ। धीरे धीरे एक हफ्ता तो नहीं गए, फिर उन्होंने कम समय में कंदमूल फल लाने का सोचा। गुप्तचरों ने कहा गए कंदमूल फल लेने, वही आए, जे भी देखा सो दौड़ पड़े। तो उनका देखो आज हमारे अनुष्ठान का समय बहुत कम है, हम यहां बैठकर बातचीत नहीं कर सकती, अगर आपको हमारे से तनिक भी प्रेम है तो आप हमारे साथ चलो। तो उनका हम कभी लौट के ले जाएंगे आश्रम में, आपके साथ चलेंगे। चल, जिन्होंने कभी स्त्री नहीं देख, पहुंचे तो नाव थी, एक योजन 4 कोस चारते 12 किलोमीटर की, 12 किलोमीटर की नाव, पूरा आश्रम। और देखा तो एक से एक सुंदरिया नव युवती। बोले ये ऋषि यहां, बोले अब हमको अपने आश्रम कभी ले जाना, हमें जिंदगी भर आपके आश्रम में रहना है। नाव चल पड़ी, फिर ले गए और महलों में उनको फिर शांता जी के साथ पाणी ग्रहण हुआ सिंहासन पर। तो यहां कह रहे हैं कि जो मृगी से प्रकट हुए कभी देखा नहीं, इसलिए देहेन जीव भूतेन लोकालोक मनुब्रजन भुंजानेव कर्माणि करोत्य विरतम पुमान। जीव को चाहिए कि ये जो मानव देह मिला इसको नष्ट न करे,
इसको सार्थ, बहुत बड़ी बात है। ये केवल लिखा पढ़ी की नहीं, हर समय दिमाग में छा जाए तो अभी आपको अनुभव में आने लगेगा कि हम कितना बड़ा घाटा कर रहे हैं जो अपने समय को भगवान से विमुख व्यतीत कर रहे हैं। ये जीव ऐसा फंस जाता है, फिर ऐसे कर्म करता है, प्रारब्ध कर्म वो बन करके फिर नए देह की प्राप्ति, फिर वहां भोगना, ये बार बार माता जी चलता रहता है जब तक मोक्ष नहीं होता। इसलिए चाहिए कि मानव शरीर से संत महापुरुषों का संग करके ऐसा ज्ञान प्राप्त कर ले, ऐसा भजन कर ले कि वो इसी जन्म में स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों से राग रहित होकर भगवत प्राप्त हो जाए। तस्मान कार्या संत्रासो न कार्पण्यम न संभ्रम बुद्ध्वा जीव गतिम धीरो मुक्त संगश्चरे दिह। उपासक को चाहिए कि ये सब सुनकर भयभीत ना हो जाए, कमजोरी ना आने पावे। भय मत करो, भगवान हजारों जन्मों की सेकंड में बिगड़ी बना देने वाले हैं। भरोसा रखो और अपने स्वरूप का थोड़ा तो ज्ञान रखो। तुम अविनाशी हो, निर्लेप हो, निर्विकार हो, तुम्हें कोई कभी गंदा कर ही नहीं सकता। तुमने गंदगी बटोर रखी, बस उसे छोड़ना है। धैर्य पूर्वक नाम जप करते हुए निसंग भावना से इस माया चक्र को तोड़ना है, जन्म मरण के चक्र को। शरीर जिसने धरोहर की तरह रखा, कबीरदास जी महाराज कहे, चदरिया जैसी की तैसी धर दीनी, झीनी रे झीनी। प्रभु जैसा शरीर दिया था इसे अपवित्र नहीं किया, वैसे ही वापस कर रहे हैं। जैसी बुद्धि दी थी कभी से फंसने नहीं दिया, वैसे ही भीष्म जी कह रहे हैं प्रभु श्री कृष्ण से अंतिम समय मेरी बुद्धि रूपी कुंवारी कन्या का श्री कृष्ण वरण करो। आज तक बुद्धि ने किसी का वरण नहीं किया। इस शरीर को धरोहर की भांति रख करके जितने दिन जीना है खूब नाम जप करो, धर्म पूर्वक आचरण करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ और वो सब भगवान को अर्पित कर दो, उसका फल हो जाएगा भगवत प्राप्ति। और जो पुरुष ऐसा नहीं करता, केवल घर में रहकर सकाम भाव से गृहस्थों के धर्म का पालन करता है, न नाम जप, न भजन, न कीर्तन, न कथा, न परोपकार, और बस वही काम भोग का अनुष्ठान, तरह तरह की कामनाओं से मोहित, भगवत धर्मों से विमुख, और बहुत बना तो श्राद्ध पितरों को पिंडदान, बस इसी में लगे रहते हैं। उनकी बुद्धि केवल उपासना कर सकती है तो पिंडदान देवता पितर इन्हीं को। और ये उपासना जब बहुत अच्छी हो जाए देवताओं की, पितरों की, श्राद्धों की, तो चंद लोक तक पहुंचाती है, कोई भगवत प्राप्ति नहीं। चंद लोक से पुण्य क्षीण होकर फिर यही मृत्यु लोक में आना पड़ता है। जिस समय प्रलयकालीन भीषण शेष जी के फणों से जहरीली आग निकलती है तो ब्रह्मलोक तक सब भस्म हो जाता है, औरों की तो बात क्या, ये चंद्रलोक आदि क्या। इसलिए विवेकी पुरुष को चाहिए ये स्वधर्मान दुईहंती धीरा कामार्थ हेतवे निसंगान्यस्त कर्माण प्रशांता शुद्ध चेतसः निवृत्ति धर्म निरता निर्ममा निरहंकृता स्वधर्माख्येन सत्वेन परिशुद्धेन चेतसा। ऐसे जाते हैं भगवत धाम को, अनासक्त हैं, जो किसी से भी आसक्ति नहीं, सब में भगवत भाव, प्रशांत, किसी भी द्वंद्व से वो विक्षेप को प्राप्त नहीं होते, प्रशांत। अंतःकरण की कैसी भी स्थिति हो, उपासक को कभी विक्षिप्त नहीं होना चाहिए। आप अंतःकरण नहीं हो उस समय, तत्काल ध्यान, अशांत है अंतःकरण, बहुत परेशानी, जलन हो रही, आप बिल्कुल अलग हो जाओ। बड़ी मस्ती की बात, बहुत मना कर रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, भोग मर, असंग, अब भोग तो असंग हो जाओ, तुम अविनाशी हो,
तुम अंतःकरण नहीं हो, तुम देह नहीं हो। बस ये समझ पाओ तो समझ पाओ। यही समझ आ गई तो हर परिस्थिति में प्रसन्न आत्मा, ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा। भोग मना कर रहे थे, शास्त्र मना कर रहे, गुरुजन मना कर, नहीं वही रास्ता चयन, भोग जल असंग दृष्टा मात्र। जैसे आग लगी दूर से हम देख रहे हैं, हम नहीं जल रहे, प्रशांत। ये स्थिति तभी आएगी जब स्वरूप का ज्ञान होगा, नहीं तो नहीं आएगी। मान होने में हर्ष होगा, अपमान होने में शोक होगा, निंदा में शोक होगा, स्तुति में हर्ष होगा। ये द्वंद्व बने ही रहेंगे। द्वंद्वातीत आपका स्वरूप है, अंतःकरण द्वंद्वातीत नहीं है। अंतःकरण तभी सम होगा जब आप अपने स्वरूप को जानोगे, तो साक्षी मात्र रहने से वही प्रभाव अंतःकरण में पड़ेगा और सम हो जाएगा। अंतःकरण सम होना साक्षात भगवत प्राप्ति हो जाना है। कोई भी द्वंद अंतःकरण में प्रभाव ना डाले, चाहे मान हो, चाहे अपमान हो, निंदा हो, स्थिति हो, लाभ हो, हानि हो, सुख हो, दुख हो, या मृत्यु ही क्यों ना आने वाली हो, कोई भी हलचल न पैदा हो। ये सिद्ध पुरुष का लक्षण है।